हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ का लोकोमोशन टॉपिक देखेंगे। ये टॉपिक बीएससी एमएससी में पूछा जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में आगे स्टडी करते हैं। तो अब हम लोग लोकोमोशन को देख लेते हैं। लोकोमोशन गमन, लोकोमोशन को गमन कहते हैं। लोकोमोशन का अर्थ है माध्यम से गति या मूवमेंट। लोकोमोशन का अर्थ है माध्यम से गति या मूवमेंट करना, अर्थात भोजन, फूड, पार्टनर्स, प्रोटेक्शन एंड सुटेबल इन्वायरमेंट की खोज के लिए ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट लोकोमोशन कहलाता है। जब ऑर्गेनिज्म भोजन के लिए, पार्टनर्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एंड सुटेबल वातावरण की खोज के लिए यहाँ से वहाँ गति करता है तो उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। प्रोटोजोआ में वेरियस स्टिमुली लोकोमोशन में लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स का स्टडी इंक्लूड है। प्रोटोजोआ में वेरियस स्टिमुली लोकोमोशन में लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स का अध्ययन सम्मिलित है, जिसके द्वारा मूवमेंट की मैकेनिज्म प्राप्त किया जाता है, जिसके द्वारा मूवमेंट गति की मैकेनिज्म क्रियाविधि प्राप्त की जाती है। अब हम लोग लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स के बारे में देख लेते हैं। लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स प्रोटोजोआ में स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला, सिलिया एंड पेलिकुलर कंट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर्स लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ में पादाब, कसाभिका, सिलिया एंड पेलिकुलर कंट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ये बॉडी की सरफेस से क्लोजली अटैच होते हैं और यह भी लोकोमोशन के बजाय फूड कैप्चर में हेल्प कर सकते हैं। ये बॉडी के सरफेस से क्लोजली अटैच होते हैं और ये लोकोमोशन के बजाय कभी कभी फूड कैप्चर में भी सहायता कर सकते हैं। ऐसे सेल जो बॉडी की लोकोमोशन परफॉर्मिंग का पार्ट्स है उसे लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। ऐसे ऑर्गन जो बॉडी के लोकोमोशन में परफॉर्म करता है उसे लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। स्यूडोपोडिया के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। तो स्यूडोपोडिया, जिसे हम पदाब कहते हैं, स्यूडोपोडिया बॉडी की सरफेस के टेम्पोररी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। स्यूडोपोडिया जो है वो बॉडी की सतह का टेम्पोररी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। ये मुख्य रूप से एक्टोप्लाज्म से बनता है, ऑल्दो एंडोप्लाज्म बाद में फ्लोक होता है। ये मुख्य रूप से एक्टोप्लाज्म से बनता है, बल्कि कभी कभी एंडोप्लाज्म बाद में इसमें प्रवाहित हो जाता है। उन्हें वापस जाने एंड एक नया बनाने के लिए वापस ले लिया जा सकता है। ये अपने रूप को चेंज करते रहते, कभी वापस चले जाएंगे, फिर कभी तुरंत अपने उसी रूप में वापस चले आएंगे। स्यूडोपोडिया आर ऑफ 4 टाइप। स्यूडोपोडिया 4 प्रकार के होते हैं। पहला है लोबोपोडिया, दूसरा है फिलोपोडिया, तीसरा है राइजोपोडिया, चौथा है एक्जोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है लोबोपोडिया, दूसरा फिलोपोडिया, तीसरा राइजोपोडिया, चौथा है एक्जोपोडिया। अब हम लोग लोबोपोडिया को देख लेते हैं, जो स्यूडोपोडिया का टाइप है। लोबोपोडिया अमीबाइड प्रोटोजोआंस का कैरेक्टर्स है। लोबोपोडिया अमीबाइड प्रोटोजोआ का विशेषता है। लोबोपोडिया ब्रॉड फिंगर लाइक या लोब लाइक है। लोबोपोडिया जो है वो ब्रॉड फिंगर लाइक एंड लोब लाइक होता है। उंगली के समान संरचना होती है, लोब लाइक होता है। एंड कभी कभी इनकी ब्रांचेड स्यूडोपोडिया एंड राउंडेड टिप्स की तरह होती हैं। कभी कभी इनकी जो ब्रांचेज हैं वो स्यूडोपोडिया या और राउंडेड टिप्स की तरह हो जाती हैं। लोबोपोडिया एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म से बने होते हैं। लोबोपोडिया एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों से बने होते हैं एंड ये बहुत तेज़ी से फॉर्म होते हैं एंड समान रूप से तेज़ी से उसी फॉर्म में वापस चले जाते हैं। ये भी बहुत तेज़ी से बनते हैं, फिर तेज़ी से अपने उसी रूप में वापस चले जाते हैं।
लोबोपोडिया फ्लैजिलेट्स एंड टेस्टेसियन और सेला के द्वारा बने होते हैं। लोबोपोडिया फ्लैजिलेट्स एंड टेस्टेसियन और सेला के द्वारा बने होते हैं। दूसरा टाइप है फिलोपोडिया। तो अब हम लोग फिलोपोडिया को देख लेते हैं। फिलोपोडिया स्लेंडर एंड फिलामेंटस से बना है जो एक्टोप्लाज्म का पॉइंटेड टिप है। फिलोपोडिया स्लेंडर एंड फिलामेंटस से बना होता है जो एक्टोप्लाज्म का पॉइंटेड टिप है। फिलोपोडिया में यूग्लाइपा एंड मेनी टेस्टेसियंस पाए जाते हैं। फिलोपोडिया में यूग्लाइपा एंड मेनी टेस्टेसियंस पाए जाते हैं। अब हम लोग तीसरे टाइप राइजोपोडिया को देख लेते हैं। राइजोपोडिया को रेटिकुलोपोडिया या मिक्सोपोडिया भी कहते हैं। राइजोपोडिया को रेटिकुलोपोडिया या मिक्सोपोडिया भी कहते हैं। ये ब्रांचड हैं बट ये फिलोपोडिया से अलग हैं। ये ब्रांचड होते हैं लेकिन ये फिलोपोडिया से अलग होते हैं, जिसमें ब्रांच एनास्टोमोज से लार्ज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का प्रोडक्शन करती है। जिसमें ब्रांचेज जो हैं वो एनास्टोमोज से लार्ज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का उत्पादन करती हैं, जो मुख्य रूप से फूड कैप्चर में हेल्प करती है, जो मुख्य रूप से फूड कैप्चर में सहायता करती है। रेटिकुलोपोडिया इल्फिडियम क्लेमाइडोमोनास जैसे फोरामिनीफेरा की करेक्टर्स है। रेटिकुलोपोडिया इल्फिडियम क्लेमाइडोमोनास और फोरामिनीफेरा की विशेषता है। अब हम लोग चौथे टाइप एक्जोपोडिया को देख लेते हैं। एक्जोपोडिया को एक्टिनोपोडिया भी कहते हैं। एक्जोपोडिया को एक्टिनोपोडिया भी कहते हैं। एक्जोपोडिया रीढ़ की हड्डी की तरह स्टिप्ड स्प्रिन लाइक है। एक्जोपोडिया जो है वो रीढ़ की हड्डी की तरह है। एंड सेमी ट्रांसपेरेंट स्यूडोपोडिया लोकोमोशन के बजाय फूड कैप्चर में हेल्प करती है, और अर्धपारदर्शी स्यूडोपोडिया लोकोमोशन के बजाय फूड कैप्चर में सहायता करती है। एक एक्जोपोडियम एक आउटर साइटोप्लाज्मिक शीथ से बना है जो एक फाइब्रिल से बना एक एक्जियल रॉड को कवर करता है। एक एक्जोपोडियम जो है वो आउटर प्लाज्मिक शीथ से बना है जो एक फाइब्रिल से बना एक एक्जियल रॉड को कवर करती है। एक्जियल रॉड्स ईजिली से एब्जॉर्ब्ड एंड रिफॉर्म्ड करते हैं। एक्जियल रॉड्स आसानी से एब्जॉर्ब्ड अवशोषित एंड रिफॉर्म्ड हो जाते हैं। अब हम लोग लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स फ्लैजिला को देख लेते हैं। फ्लैजिला जिसे हम कसाबिका भी कहते हैं। फ्लैजिला प्रोटोप्लाज्म में एक्सट्रीमली फाइन डेलिकेट एंड हाईली वाइब्रेटाइल एंड थ्रेड लाइक विस्तारित हैं। फ्लैजिला प्रोटोप्लाज्म में एक्सट्रीमली फाइन डेलिकेट एंड हाईली वाइब्रेटाइल एंड थ्रेड लाइक विस्तारित होता है। वे सभी मैस्टिगोफोरा का करेक्टरिस्टिक्स है। ये सभी मैस्टिगोफोरा का विशेषता है। बट सम सार्कोडिना एंड स्पोरोजोआ में फ्लैजिलेटेड स्टेज भी है। लेकिन कुछ सार्कोडिना एंड स्पोरोजोआ में फ्लैजिलेटेड स्टेज भी हैं। वे फूड कैरेंट्स के स्विमिंग के लिए यूज किया जाता है। ये फूड कैरेंट्स के स्विमिंग के लिए यूज किया जाता है बिना किसी एनचार्ज के एंड एक सेंसरी ऑर्गेनल्स के रूप में, बिना किसी एनचार्ज के और एक संवेदी अंग के रूप में इसका यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। अब हम लोग फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। फ्लैजिलम एक थ्रेड्स लाइक सिलेंड्रिकल और फ्लैटेंड बैंड लाइक स्ट्रक्चर टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ स्टीप इलास्टिक एक्जियल फिलामेंट या एक्जोनीमल से मिलकर एक प्रोटेक्टिव कंडक्टाइल से घिरा हुआ है। फ्लैजिलम एक थ्रेड लाइक सिलेंड्रिकल धागे की तरह बेलनाकार या फ्लैटेंड बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ स्टीप इलास्टिक एक्जियल फिलामेंट या एक्जोनीमल से मिलकर एक प्रोटेक्टिव सुरक्षात्मक कंडक्टाइल से घिरा हुआ होता है।
एक्सोनिमा स्ट्रेट या क्वाइल्ड हो सकता है। एक्सोनिमा सीधा या क्वाइल्ड हो सकता है। इसमें 9 लॉन्गिट्यूडनल पेयर्ड पेरीफेरल फाइबर्स हैं। इसमें 9 लॉन्गिट्यूडनल पेयर्ड पेरीफेरल फाइबर्स होते हैं। ये एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर एक मेम्ब्रेनस एंड 2 लॉन्गिट्यूडनल सेंट्रल फाइबर्स के बनने के लिए एक मेम्ब्रेनस इनर शीथ होते हैं। ये एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर एक मेम्ब्रेनस एंड 2 लॉन्गिट्यूडनल सेंट्रल फाइबर्स को बनाने के लिए एक मेम्ब्रेनस इनर शीथ 9+2 है। ऑल फाइबर्स एक फ्लूइड मैट्रिक्स में इम्बेडेड रहते हैं। ऑल फाइबर्स जो हैं एक तरल पदार्थ में इम्बेडेड रहते हैं। हम लोग मैस्टिगोनीम्स को देख लेते हैं। मैस्टिगोनीम्स कुछ फ्लैजिला में आउटर शीथ में भी फाइब्रिल्स को कुछ कंडीशन के तहत फ्रेड रहना पड़ता है। कुछ कशाबिका में आउटर शीथ में भी फाइब्रिल्स को कुछ कंडीशन के तहत फ्रेड रहना पड़ता है। ये फाइब्रिल्स को मैस्टिगोनीम्स या फ्लीमर के रूप में जाना जाता है। इन फाइब्रिल्स को मैस्टिगोनीम्स या फ्लीमर कहते हैं। मैस्टिगोनीम्स टेक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी के स्टडी में सहायक साबित हो सकता है। मैस्टिगोनीम्स टेक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी के स्टडी में हेल्प कर सकता है। मैस्टिगोनीम के अरेंजमेंट के बेसिस पर फ्लैजिला निम्नलिखित टाइप्स का हो सकता है। मैस्टिगोनीम्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर फ्लैजिला कई प्रकार के होते हैं। अब हम लोग फ्लैजिला के टाइप को देख सकते हैं। पहला है स्टिकोनिमेटिक। यह लैटरल मैस्टिगोनीम्स की एक सिंगल रो को बियर करता है। यह लैटरल मैस्टिगोनीम्स की एक सिंगल रो को बियर करता है। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना है एंड एस्टेसिया है। दूसरा है पेंटोनिमेटिक। यह लैटरल मैस्टिगोनीम्स के 2 या मोर रो को मोनास एंड फेरोनिमा से बियर करता है। यह लैटरल मैस्टिगोनीम्स के 2 या मोर रो को मोनास एंड फेरोनिमा में बियर करता है। तीसरा है एक्रोनिमेटिक। इसे लेस या वी फिलामेंट के रूप में भी जाना जाता है। एक्रोनिमेटिक को लेस या वी फिलामेंट के रूप में भी जाना जाता है। यह एक टर्मिनल फिलामेंट या मैस्टिगोनीम से भरा होता है। यह एक टर्मिनल फिलामेंट या मैस्टिगोनीम से भरा होता है। यह क्लेमाइडोमोनास, सीरियोमोनास ईटीसी में होता है। इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास है, सीरियोमोनास ईटीसी में यह पाया जाता है। चौथा है पेंटाक्रोनिमेटिक। यह एक टर्मिनल फिलामेंट या मैस्टिगोनीम के साथ साथ लैटरल मैस्टिगोनीम के एक या मोर रोज को भी बियर करता है। यह टर्मिनल फिलामेंट या मैस्टिगोनीम के साथ साथ लैटरल मैस्टिगोनीम के एक या मोर रो को बियर करता है। अब हम लोग फ्लैजिलर अटैचमेंट को देख लेते हैं। फ्लैजिलर अटैचमेंट ये जेनरली कॉम्प्लेक्स हैं। ये सामान्यतः कॉम्प्लेक्स हैं। ये फ्लैजिलम कॉमनली इंटीरियर बॉडी के एंड से स्प्रिंग करती। ये फ्लैजिला सामान्यतः इंटीरियर बॉडी के एंड से स्प्रिंग करता है या तो डायरेक्टली ट्राइकोमोनास एक ग्रो या साइटोफेरिंक्स से करता है। ये तो डायरेक्टली ये ग्रो करता है या साइटोफेरिंक्स से करता है। ईच फ्लैजिलम का एक्सोनीम बेसल ग्रैन्युलर या ब्लेफेरोप्लास्ट से उत्पन्न होता है। प्रत्येक फ्लैजिलम का एक्सोनीम है जो बेसल ग्रैन्युलर या ब्लेफेरोप्लास्ट से उत्पन्न होता है। बेसल ग्रैन्यूल सामान्यतः न्यूक्लियस के द्वारा फाइब्रिल से जुड़ा है। बेसल ग्रैन्यूल सामान्यतः केंद्रक के फाइब्रिल्स के
जुड़ा है जिसे राइजोप्लास्ट कहा जाता है, जिसे हम राइजोप्लास्ट कहते हैं, जो इसे अननोन फंक्शन के एक पैरावेसल बॉडी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, जो इसके अननोन फंक्शन के एक पैरावेसल बॉडी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, जो कि स्पेशली रूप से कुछ पैरासाइट फ्लैजिलेट होते हैं, जो कि कुछ स्पेशली रूप से परजीवी फ्लैजिलेट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है ट्राइकोमोनास है, जियार्डिया है, ट्रिपैनोसोमा है। तो इसके एग्जाम्पल है ट्राइकोमोनास है, जियार्डिया है, ट्रिपैनोसोमा है। हम लोग फ्लैजिला के नंबर एंड अरेंजमेंट को देखेंगे। नंबर एंड अरेंजमेंट। फ्लैजिला का नंबर स्पीसीज टू स्पीसीज भिन्न होता है। फ्लैजिला का जो संख्या है वो स्पीसीज में भिन्न भिन्न होता है। मोस्ट केसेस में ओनली 1 या 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट केसेस में ओनली 1 या 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। 4 से अधिक कम से कम फ्री लिविंग मैस्टिगोफोरा में मौजूद हैं। 4 से अधिक या कम से कम फ्री लिविंग मैस्टिगोफोरा में मौजूद होते हैं, बट उनमें से कई पैरासाइट्स रूपों में होते हैं, लेकिन उनमें से कई जो हैं वो पैरासाइट्स रूपों में होते हैं। इसका एग्जाम्पल है जियार्डिया है। ये साइज, स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी में भिन्न हो सकते हैं। ये साइज, स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी में भिन्न होते हैं। ऑप्टेन उसमें से एक स्मॉलर एसेसरी फ्लैजिला है, बट उसमें से एक स्मॉलर छोटा सहायक कशाभिका होता है। लोग तीसरे लोकोमोटरी ऑर्गेनल सीलिया को देखते हैं। सीलिया रोमाप जिसे कहते हैं। सीलिया एक्टोप्लाज्म की प्रोसेस में सिलेंडर, फाइन एंड मोर या लेस शॉर्ट हेयर लाइक है। सीलिया एक्टोप्लाज्म की प्रोसेस में सिलेंडर, फाइन एंड मोर या लेस शॉर्ट हेयर लाइक होता है। सीलिया काइनेटोसोम से एराइज होता है। सीलिया काइनेटोसोम से उत्पन्न होता है। प्रत्येक काइनेटोसोम से राइजोप्लास्ट उत्पन्न होता है। प्रत्येक काइनेटोसोम से राइजोप्लास्ट भी उत्पन्न होता है, जो न्यूक्लियस में शामिल नहीं होता है, जो केंद्रक में शामिल नहीं होता है। न ही सीलिया को किसी भी मैस्टिगोनीम में बियर करना पड़ता है, न ही सीलिया को किसी भी मैस्टिगोनीम्स में बियर करना पड़ता है। फ्लैजिला से निम्नलिखित तरीकों से अलग होते हैं। जो सीलिया हैं वो फ्लैजिला से निम्नलिखित टाइप से अलग होते हैं। जैसे पहला है, वे बॉडी के साइज के तुलना में अपेक्षाकृत बहुत कम हैं। ये बॉडी के साइज के तुलना में अपेक्षाकृत बहुत छोटे हैं। वे जनरली अधिक नंबर के लिए मौजूद होते हैं। कभी कभी प्रिमिटिव टाइप्स में बॉडी को एक फरी कवर बनाते हैं। वे जनरली अधिक नंबर के लिए मौजूद होते हैं, बट कभी कभी प्रिमिटिव टाइप्स में बॉडी को एक फरी कवर बना देते हैं। फ्लैजिला सीलिया के मूवमेंट से भिन्न होता है। फ्लैजिला सीलिया के गति से भिन्न होता है। अब हम लोग सीलिया के अरेंजमेंट को देख लेते हैं। सीलियरी अरेंजमेंट। सीलिया को लॉन्गिट्यूडनल स्पाइरल रोज में अरेंज्ड किया गया है। सीलिया को लॉन्गिट्यूडनल स्पाइरल रो में व्यवस्थित किया गया है। अरेंजमेंट की तरह ही स्पीसीज में इसके साथ कांस्टेंट है। अरेंजमेंट के तरह ही जातियों में इसके साथ कांस्टेंट भी हैं। सीलिया के पूरे ओवर बॉडी पर पाया जाता है। जो सीलिया है वो पूरे ऑल ओवर बॉडी पर पाया जाता है। एग्जाम्पल है ओपेलाइना है एंड पैरामीशियम है। जैसे आप लोग पैरामीशियम में देखे होंगे पूरे बॉडी पर सीलिया पाया जाता है। बॉडी के कुछ पार्ट्स में रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है, बट बॉडी के कुछ पार्ट में रेस्ट्रिक्टेड होता है, जो कि बॉडी के सिलियरी जोन्स में रेफर्ड है, जो कि बॉडी के सिलियरी जोन्स में रेफर्ड होता है। इसका एग्जाम्पल है वर्टिसेला है। सीलिया लेंथ में समान हो सकता है या कुछ एरियाज में पेरिस्टोम से अधिक होता है। सीलिया लेंथ में समान होता है, बट कुछ एरियाज में पेरिस्टोम से अधिक हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है ओपेलाइना है। इसका एग्जाम्पल ओपेलाइना होता है। सीलिया के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया।
एक सीलिया मॉर्फोलॉजिकली रूप से एक स्मॉल फ्लैजिलर के सिमिलर है। एक सीलिया मॉर्फोलॉजिकली रूप से एक स्मॉल फ्लैजिला के सिमिलर होता है। सेल सरफेस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इलास्टिक सीथ से सराउंडेड हुआ एक्जियल फिलामेंट या एक्जोनिम से मिलकर बना है। सेल सरफेस के कोशिका सतह के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इलास्टिक सीथ से घिरा हुआ एक्जियल फिलामेंट या एक्जोनिम से मिलकर बना होता है। ईच पेरीफेरल पेयर की 1 माइक्रोफाइब्रिल्स ने शॉर्ट प्रोजेक्शन की एक डबल रो दिया है। ईच पेरीफेरल पेयर की 1 माइक्रोफाइब्रिल्स ने शॉर्ट प्रोजेक्शन की एक डबल रो को दिया है। एक्टोप्लाज्म में एक बेसल ग्रेन्यूल या ब्लेफेरोप्लास्ट से सीलियम एराइज होता है। एक्टोप्लाज्म में एक बेसल ग्रेन्यूल या ब्लेफेरोप्लास्ट से सीलियम उत्पन्न होता है। अब हम लोग डाइनोफ्लैजिलेट को देख लेते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स यह एक ट्यूबुलर बॉडी है। यह एक ट्यूबुलर बॉडी है जो एक पेरीफेरल फाइबर्स के बेसल एंड तक बनाई गई है। जो एक पेरीफेरल फाइबर्स के बेसल एंड तक बनाई गई है। प्रत्येक एक ट्विस्टेड फैशन में अरेंज्ड 3 माइक्रोफाइब्रिल के टिपलेट से बना है। प्रत्येक एक ट्विस्टेड फैशन में अरेंज्ड व्यवस्थित 3 माइक्रोफाइब्रिल के ट्रिपलेट से बना होता है। कई स्पीसीज में सीलिया ने विभिन्न प्रकार कंपाउंड ऑर्गेनेल्स बनाने जैसे कि अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन्स एंड सिराई के रूप में जुड़े हैं। कई स्पीसीज में सीलिया में विभिन्न प्रकार के कंपाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन्स है एंड सिराई जुड़े होते हैं। हम लोग अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन को देख लेते हैं। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन होलोट्राइका एंड हेट्रोट्राइका के बेसल कैविटी में पाया गया थिन ट्रांसपेरेंट शीट है। होलोट्राइका एंड हेट्रोट्राइका के बेसल कैविटी में पाया गया थिन ट्रांसपेरेंट शीट है। ये एक से लेकर कंपोज्ड की एक लॉन्गिट्यूडनल रोज से मिलकर बने होते हैं जो कि एक साथ साइड वाइज करते हैं। ये एक से लेकर कंपोज्ड की एक लॉन्गिट्यूडनल रोज से मिलकर बने होते हैं जो कि एक साथ साइड वाइज रहते हैं। दूसरा है मेम्ब्रेनेल्स। मेम्ब्रेनेल्स पैडल लाइक स्पाइरल रोज में अरेंज्ड पेरिस्टोमियल एरिया में अलग अलग पाया जाता है। मेम्ब्रेनेल्स जो है वो पैडल लाइक स्पाइरल रो में अरेंज्ड पेरिस्टोमल एरिया में अलग अलग पाए जाते हैं। तीसरा है सिराई। सिराई हाइपरट्राइका की कैरेक्टर्स है। सिराई हाइपरट्राइका की विशेषता है जो कि सिलिएट्स क्रीपिंग हैबिट के हैं क्रीपिंग हैबिट के होते हैं। सिराई सभी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एंड लेग्स की तरह यूज किया जाता है। सिराई सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं और लेग्स की तरह इनका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स मायोनिम्स को देख लेते हैं। मायोनिम एक्सट्रीमली फाइन एंड हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर है। मायोनिम एक्सट्रीमली फाइन एंड हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर होता है जो वेरियस प्रोटोजोआ के पेलिकल या एक्टोप्लाज्म में वेरियस डायरेक्शन में चल रहे हैं। जो वेरियस प्रोटोजोआ के पेलिकल या एक्टोप्लाज्म में वेरियस डायरेक्शन में मूव करते हैं। मायोनिम्स रिज एंड ग्रुप्स के रूप में हो सकता है। मायोनिम्स रिज एंड ग्रुप के रूप में होता है। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना या माइक्रोट्यूबुल्स, ट्रिपैनोसोमा या मायोफाइब्रिल्स और सिलिएट्स। इसके एग्जाम्पल है यूग्लिना है, ट्रिपैनोसोमा एंड सिलिएट्स हैं। अब हम लोग मोड ऑफ लोकोमोशन को देख लेते हैं। मोड ऑफ लोकोमोशन, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स की प्रेजेंस के कारण प्रोटोजोआ में लोकोमोशन अलग अलग मोड में पाया जाता है। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल की उपस्थिति के कारण प्रोटोजोआ में लोकोमोशन अलग अलग मोड में पाया जाता है। पहला है अमीबाइड मूवमेंट, दूसरा है
फ्लैजिलर लोकोमोशन या मूवमेंट, तीसरा है सिलियरी लोकोमोशन या मूवमेंट, चौथा है ग्लिडलिंग मूवमेंट। अब हम लोग अमीबायड मूवमेंट को देख लेते हैं। अमीबायड लोकोमोशन, अमीबायड लोकोमोशन स्यूडोपोडिया एंड अमीबा का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अमीबायड लोकोमोशन स्यूडोपोडिया द्वारा होता है और यह अमीबा का विशेषता है। अमीबा स्यूडोपोडिया द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता है। अमीबा जो है वो स्यूडोपोडिया के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। अमीबा का बॉडी सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। अमीबा का बॉडी जो है वो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। अब हम लोग फ्लैजिलर लोकोमोशन या मूवमेंट को देख लेते हैं। फ्लैजिलम को मूव करके एंड पूरे बॉडी के मूवमेंट द्वारा युगलिना की तरह रहने वाले फ्री लिविंग में फ्लैजिलेटेड मूवमेंट होता रहता है। फ्लैजिला को मूव करते हुए एंड पूरे बॉडी के मूवमेंट द्वारा युगलिना की तरह रहने वाले फ्री लिविंग में फ्लैजिलेटेड मूवमेंट होता है। तीसरा है सिलियरी मूवमेंट। सिलिया कई छोटे स्मॉल थ्रेड लाइक एक्टोप्लाज्मिक प्रोसेस सीलिया के पोजीशन के कारण की विशेषताएं हैं। सीलिया कई छोटे स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये एक्टोप्लाज्मिक प्रोसेस सीलिया के पोजीशन की विशेषताएं हैं। तीसरा है ग्लिडिंग मूवमेंट। स्पोरोजोआन यूजुअली मायोनिम फाइब्रिल्स की प्रेजेंस के कारण एक विशिष्ट कंट्रक्टाइल वाला मूवमेंट दर्शाते हैं। स्पोरोजोआन्स जो हैं वो यूजुअली मायोनिम्स फाइब्रिल्स के उपस्थिति के कारण एक विशिष्ट कंट्रक्टाइल वाला मूवमेंट दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आप लोग को हिंदी इंग्लिश मीडियम में बीएससी एमएससी का नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसको आगे वाले वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे। थैंक्स एवरीवन।